तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन चैन ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को रोकने के लिए निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ही हाओ जो डिवाइन आर्टिफैक्ट किन काम बाओ पर कब्जा करना चाहता था और इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और वो लिन चैन से एक लेवल ऊपर है। लेकिन जब फॉर्मेशन खत्म होती है तो लिन चैन ही उस किन काम बाओ को हासिल करता है और लिन चैन ड्रैगन सॉर्ड रेंज से ही हाओ को हरा देता है और यूसीन लिन चैन को आर्टिफैक्ट स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक की बुक देती है और किन काम बाओ का ओरा दूर से डाओ अकेडमी के मास्टर जुहाओ भी देख लेते हैं और वो भी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर सन लिन चैन से डिवाइन आर्टिफैक्ट छीनने पहुंच जाता है और उस पे बहुत बड़े बड़े हमले करता है। लेकिन शीलियाई लिन चैन को फुल सपोर्ट करती है और शीलियाई अपनी पूरी पावर लगाकर लिन चैन को गोल्डन कोर रेल्म में ब्रेक थ्रू करवाती है और वो लिन चैन को ड्रैगन सॉर्ड रेन फोर्स टेक्निक भी देती है जिससे लिन चैन मास्टर सन को वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन सीक्रेट रेल्म की पनिशमेंट जो कि लिन चैन पर आने वाली थी वो शीलियाई खुद पर ले लेती है जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में चली जाती है और जब ये सब सॉर्ड सेट का मास्टर जिंगफिंग देखता है तो वो खुद लिन चैन को मारने वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन उसी वक्त विंडाओ अकेडमी के मास्टर जुहाओ मास्टर टेंगशेंग भी पहुँच जाते हैं और मास्टर जिंगफिंग जैसे लिन चैन पे अटैक करता है तो लिन चैन बताता है कि वो विंडाओ अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। तो ये सुनकर विंडाओ अकेडमी के मास्टर जुहाओ जिंगफिंग से भिड़ जाते हैं और मास्टर जिंगफिंग भी अभी कुछ नहीं कर पाता तो वो वहाँ से चले जाता है और फिर मास्टर जुहाओ लिन चैन को अपना टोकन देकर अपना डायरेक्ट डिसाइबल बना लेता है। और फिर जब लिन चैन रात को कल्टीवेशन कर रहा था तो अचानक उसकी स्पिरिट उसकी माँ के पास पहुँच जाती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर लिन चैन बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन लिन चैन की माँ को पता है कि लिन चैन को यहाँ पे खतरा है तो वो उसे वापस भेज देती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन चैन 15 दिन की क्लोज कल्टीवेशन के बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के हाई लेवल 12 तक पहुँच जाता है। तभी यूसीन पीछे से लिन चैन को चिपक कर कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे मास्टर किन और फेबाई आते हैं। मास्टर किन लिन चैन की सफलता से बहुत खुश थे और फेबाई कहता है हमें अब डाओ अकेडमी में रिपोर्ट करना चाहिए। मास्टर किन लिन चैन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं किन फैमिली अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी, अब तुम अपनी जिंदगी खुल के जियो। लिन चैन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है अंकल किन बचपन से आज तक मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। और वो मास्टर जुहाओ के टेलीपोर्टेशन कार्ड से सीधा मास्टर जुहाओ के कोर्टयार्ड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक यंग लड़की आकर कहती है मास्टर के ऑर्डर पे मैं तुम नए जूनियर्स को रिसीव करने आई हूँ। दोस्तों इसका नाम जू केनी है, ये इनर सेक्ट डिसेबल है गोल्डन कोर रेल्म 7। तो लिन चैन आगे आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है हमें मास्टर से मिलना है। लेकिन लिन चैन को देखकर जुकाइनी मन में कहती है सिर्फ फॉर्मेशन लेवल ये मास्टर का पर्सनल डिसेबल कैसे बन गया। और वो लिन चैन से चिढ़ते हुए कहती है उनसे पहले मुझे डिफीट करके दिखाओ, जिससे फेबाई को एतराज होता है और फेबाई कहता है तुम गोल्डन कोर लेवल 7 पर हो, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। तो काइनी लेवल 2 पर सप्रेस होकर कहती है अगर अब भी कोई एतराज हुआ तो डाओ अकेडमी छोड़ देना। और वो लिन चैन से फाइट करना शुरू कर देती है और ये दोनों ही तेज तलवार बाजी करते हैं और लिन चैन उसे पीछे कर देता है। तो जुकाइनी कहती है नॉट बैड और जब वो देखती है कि लिन चैन उसकी हर अटैक को होल्ड कर रहा है तो वो फ्लाई करके मल्टीपल शॉट से अटैक करती है और उन अटैक के साथ खुद भी जाती है। लिन चैन सभी शॉट्स को तोड़कर जुकाइनी को पीछे कर देता है और अब जुकाइनी को भी एहसास होता है कि लिन चैन टैलेंटेड है और ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी शॉट से अच्छी टक्कर देते हैं जिससे वहाँ पे धुआं मच जाता है। लिन चैन अपनी शॉट को एक्टिवेट करते हुए कहता है ये डाओ अकेडमी में मेरा पहला चैलेंज है, मुझे आज हर हाल में जीतना होगा। और लिन चैन जुकाइनी पर अटैक करते हुए कहता है सीनियर अगर आप कहो तो फाइट यहीं पे खत्म करते हैं। जुकाइनी लिन चैन की ये स्ट्रेटेजी देखकर शॉक में चली जाती है और वो लिन चैन के अटैक को होल्ड करते हुए सोचती है क्या ये सच में फाउंडेशन लेवल 12 पर है। तो उसे एहसास होता है कि लिन चैन के पास कुछ खास टेक्निक्स हैं। तभी लिन चैन उसके सामने आकर उस पर अटैक करता है। लिन चैन तकरीबन रुकने वाला था लेकिन काइनी की ड्रेस शोल्डर से कट जाती है जिससे जुकाइनी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है और सीधा नीचे की तरफ गिरती है। लिन चैन बेचारा शर्मिंदा होकर उन्हें गिरने से बचाकर कहता है सीनियर आप ठीक हैं। काइनी लिन चैन को ध्यान से घूरते हुए मन में कहती है तो यही वो लेजेंडरी बॉडी है और वो भी लिन चैन से अब इम्प्रेस हो जाती है। जुकाइनी अपनी ड्रेस को ठीक करके लिन चैन का हाथ पकड़कर कहती है मैं हार मानती हूँ। लिन चैन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, आपने मुझ पे रहम किया है। फेबाई खुशी से लिन चैन के पास आकर कहता है देख लिया मेरा भाई कितना औसम है। तभी लिन चैन पे अटैक होता है जिसे जुकाइनी रोक देती है। दरअसल ये अटैक लैंग यूवी का होता है जो कल्टीवेशन गोल्डन कोर लेवल 3 पर है और वो आते ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को दर्द देने की। जुकाइनी उसे कहती है बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह यहीं पे तोड़ दूंगी। लैंग यूवी जलस होकर कहता है उसने तुम्हें हर्ट किया फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो। जुकाइनी लिन चैन के हाथ में हाथ डालकर कहती है चलो जूनियर मैं तुम्हें मास्टर से मिलवाती हूँ। लिन चैन हाथ छुड़ाकर कहता है थैंक्स सीनियर। जुकाइनी कहती मास्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें पूरा डाओ अकेडमी घुमाऊंगी। ये सब देखकर लैंग यूवी अटैक करते हुए कहता है काइनी के पास खड़े होने का हक सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी लैंग यूवी पर फॉर्मेशन बनकर उसे पनिशमेंट दी जाती है और पनिशमेंट मास्टर जुहाओ की थी। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को मारने की कोशिश करने की। तो लॉन्ग यूई कहता है मेरा इरादा
का ऐसा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। तो मास्टर उन्हें छोड़कर लिनचैन को अंदर बुलाता है। पीछे से यूई कहता है मास्टर इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये देखकर फैब भाई उसके सामने शो ऑफ करते हुए कहता है मेरा भाई मास्टर का पर्सनल डिसेबल है और क्लोज डोर डिसेबल भी, तो आज के बाद आके खोल कर बात करना। और अब यूई लिनचैन के खिलाफ हो जाता है और सीन कट होकर एक एल्डर पर आता है, जहाँ पर मास्टर ज़ैंगफिंग के तलिस्मान के जरिए उस एल्डर से कहता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। दोस्तों अभी इन एल्डर के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता, बस इनका नाम एल्डर हानियान है। मास्टर ज़ैंगफिंग कहते हैं अगर आपने मेरी हेल्प की तो मैं हेवनली ग्रेट स्पिरिट पिल आपको दे दूंगा। तो एल्डर कहते हैं क्या काम है? तो मास्टर कहते हैं जुहान की प्लेस में एक नया लिनचैन नाम का लड़का आया है जिसकी मास्टर खुद प्रोटेक्शन करते हैं, जिसके रहते मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप वहाँ के एल्डर होने के नाते उसे उस प्लेस से बाहर निकाल सकते हो। तो एल्डर कहते हैं बस इतनी सी बात, काम हो जाएगा। और ये सीन यहीं पे कट होकर अंदर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनचैन मास्टर जुहाओ को ग्रीट करता है। मास्टर जुहाओ लिनचैन को उठाकर कहता है अब तुम मेरे डिसेबल हो, अगर तुम दिल लगाकर कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। मास्टर अभी भी लिनचैन का उदास मुंह देखकर पूछते हैं क्या हुआ है? तो लिनचैन सीधा मास्टर से पूछते हैं क्या आपको मेरी माँ के बारे में कुछ पता है? अभी मास्टर को यूनाई याद आती है और लिनचैन से कहते हैं तुम्हारे अंदर युआन जैसा ओरा महसूस होता है, लेकिन अब मुझे भी उनकी कुछ खबर नहीं है। तो लिनचैन कहता है ठीक है। तो मास्टर लिनचैन को हौसला देकर कहते हैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है और फिर ही तुम अपने माँ का पता लगा सकते हो। हम जल्दी ही एंशिएंट सीक्रेट रेल्म खोलेंगे, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ पर ट्रेजर के साथ साथ डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं और हमें वो जगह थोड़ी सी दिखाई जाती है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ टॉप 3 से टॉप 5 तक ही अंदर जा सकते हैं। और मास्टर वहाँ पे स्टार रैंकिंग पोस्टर समन करके लिनचैन से कहता है ये डाओ एकेडमी की स्ट्रेटेजी रैंकिंग से सब डिसेबल जुड़े हुए हैं, तुम्हें 3 महीने के अंदर टॉप 3 में आना है, तभी तुम उस केव में जा सकते हो। और वो लिनचैन को ग्रास हॉल का टोकन देते हुए कहता है आज से तुम वहीं रह सकते हो। और ये सीन यहीं पे कट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइनी लिनचैन का इंतजार कर रही थी और वो लिनचैन के पास आकर कहती है मास्टर ने मुझे अभी मैसेज भेजा कि तुम्हें रहने की जगह दिखानी है। लिनचैन इसके लिए थैंक्स कर फैबाई का पूछता है, तो काइनी कहती है वो एकेडमी में इधर उधर स्टाइल मार रहा था, वही होगा। लिनचैन पूछता है क्या आप मॉडल गॉड केव जा चुकी हैं? तो काइनी खुश होकर कहती है तो तुम्हें वहाँ जाना है। और वो लिनचैन के पास आते हुए कहती है फिर हम साथ चलेंगे। तो लिनचैन काइनी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है वो बातें हम रास्ते में कर लेंगे। तो काइनी कहती है अच्छा ठीक है चलो, और वो दोनों निकल जाते हैं। पीछे से इनकी बातें लैंग यूई सुनकर कहता है मैं इस लिनचैन को बर्बाद करके रहूंगा। और ये सीन यहीं पे कट होकर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनचैन क्लोज डोर कल्टीवेशन करके गोल्डन को रेल्म फर्स्ट लेयर पे पहुंचकर इनर तक डिसेबल बन गया है और कल्टीवेशन करने के बाद स्पिरिचुअल की अब्सॉर्ब करके स्पिरिट एसेसन भी कर लिया है। और हम लिनचैन के इनर बॉडी में यूसीन को देखते हैं, जहाँ पर ये जगह इतनी बड़ी होती देख यूसीन अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाती है। और वो लिनचैन की सॉर्ट को देखकर कहती है शीलियाई भी इम्प्रूव कर रही है और वो उसके रहने के लिए भी एक जगह बनाकर सोने के लिए चली जाती है। और हमें लिनचैन के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनचैन से मिलने काइनी आई, लेकिन तभी काइनी पर पॉइजनियस बोतल फेंकी जाती है। दरअसल ये लॉन्ग यूई है जो काइनी से उसे छोड़ने के लिए बदला लेने आया है, लेकिन जैसे ही वो काइनी को मारने आता है तो लिनचैन बाहर निकल के उसे पीछे कर देता है। जो काइनी लिनचैन से कहती है ये स्टार रैंकिंग में नंबर 8 पर है, इसकी स्ट्रेटेजी भी तुमसे ज्यादा है और अभी इसने मुझे डिसॉल्विंग स्पिरिट पाउडर दिया है जिससे मेरी स्पिरिचुअल पावर दब गई है। लिनचैन कहते हैं सीनियर आप टेंशन मत लो, मैं वैसे भी खुद इसे चैलेंज करना चाहता था। और इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें यूई अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से लिनचैन पर थ्रो करता है। तो लिनचैन अपनी न्यू टेक्निक ब्लेजिंग सन फ्लेम मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी फ्लेम एक फायर ड्रैगन का रूप ले लेती है और सीधे लॉन्ग यूई की तरफ आती है। तो वो जल्दी से फ्लाई करके बच जाता है, लेकिन लिनचैन भी ड्रैगन से उसे जकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉन्ग यूई भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ड्रैगन के सर पर मारकर उसे वहीं पे खत्म कर देता है। ये सब देखकर ज़ुकाइनी कहती है लिनचैन ने ब्लेजिंग सन फ्लेम का इस्तेमाल किया, आखिर इसका उस सीनियर से क्या कनेक्शन है? दोस्तों ये किसके बारे में बात कर रही है ये आपको आगे पता चल जाएगा। लॉन्ग यूई अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाकर मून शेडो स्वॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट करता है, इससे उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी एक बड़े ग्रीन ऑरा में बदल जाती है और वो लिनचैन पे हमला करता है, जिसके जवाब में लिनचैन सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से पावरफुल स्लैश अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लॉन्ग यूई दूर जा पटकता है और जख्मी भी हो जाता है। लिनचैन कहता है अब स्टार रैंकिंग नंबर 8 मेरा हुआ। लॉन्ग यूई लिनचैन को धमकी देते हुए कहता है मेरा सीनियर ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा जो नंबर 5 का एक्सपर्ट है। तो लिनचैन चैलेंज लेटर उसके मुंह पर फेंक कर कहता है मैं उसे चैलेंज करता हूँ। और ये सीन यहीं पे कट होकर लियांग पर आता है और यही यूई का भाई है और इसकी कल्टीवेशन गोल्डन को लेवल 6 पर है। और एल्डर हानियांग लियांग से कहते हैं सुना है प्लेस मास्टर के नए डिसेबल ने तुम्हें चैलेंज दिया है, वो लड़का बस लेवल 1 पर है, मुकाबले का वक्त आ गया है, तुम्हें इसकी कल्टीवेशन को हमेशा के लिए बर्बाद करनी होगी, एकेडमी रूल्स को मैं संभाल लूंगा। और एल्डर मन में कहता है चाहे जुहाओ कितनी भी प्रोटेक्शन क्यों न कर ले, पर डाओ एकेडमी के रूल्स के हिसाब से वो लड़का बच नहीं सकता और ज़ैंगफिंग का प्रॉमिस किया हुआ पिल भी मेरे हाथ में होगा। और ये सीन यहीं पे कट होकर लिनचैन पर आता है, जहाँ पर लिनचैन
लिंचेन स्टार रैंकिंग लिस्ट हाथ में लेकर कहता है ये अपडेट हो गया है, देखते हैं इस बार रैंक 8 का रिवॉर्ड क्या मिला है। तभी छोटे से संदूक में से ओरा रिलीज होता है। जैसे ही लिंचेन उसे हाथ में लेकर खोलता है तो माइंड स्पेस से यूसीन कहती है ये तो बाव रिपेयर करने का सबसे जरूरी मटेरियल है। यूसीन लिंचेन को रिक्वेस्ट करती है ये मुझे रिफाइन करने को दो। लिंचेन उसे हाथ में लेकर कहता है ठीक है। लिंचेन जैसे ही उसे छोड़ता है तो उस बीड में से अधूरी स्पिरिट बॉडी निकलकर अपनी वेन से लिंचेन को जकड़ लेती है। लिंचेन उससे कहता है मेरी सेंट ओरिजिन बॉडी को चैलेंज करने की हिम्मत। गुस्से से लिंचेन की बॉडी में से तेज ओरा निकलकर उसकी वेन्स को जला देता है। वो स्पिरिट चिल्लाते हुए लिंचेन की ओर बढ़ती है तो लिंचेन स्पिरिट कंट्रोल आर्ट यूज करता है और उसे रिफाइन करके गोल्डन कोर लेवल 2 पे पहुंच जाता है। और लिंचेन वहाँ पर बैठकर अपने हाथ को देखकर कहता है वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट की भी मिल गई, सच में ये कमाल की चीज है। अंदर यूसीन उसे पाकर लिंचेन से कहती है मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लिंचेन उठकर कहता है अब मुझे 5th रैंकिंग पे पहुंचना होगा और वो आसमान की ओर देखकर कहता है तभी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के और करीब पहुंचूंगा, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। और ये सीन यही पे काट होकर लियांग पर आता है जहाँ पर वो अरीना में लिंचेन का इंतजार कर रहा है। यही देखकर कुछ डिसाइबल्स आपस में बात करते हैं कि सुना है लिंचेन कॉन्फिडेंस होकर खुद लियांग को चैलेंज किया है। तभी वहाँ पे लिंचेन की एंट्री हो जाती है और लिंचेन रिस्पेक्ट के साथ लियांग से कहता है आज आप मुझे गाइड कीजिए। लियांग कहता है आज तुम इस अरीना से चलकर नहीं जा पाओगे। तो वहाँ पर ज़ुकाइनी लियांग से कहती है एकेडमी के रूल याद है ना। तभी वहाँ पे एल्डर आकर कहता है चैलेंज मैच में किसी की जान नहीं लेनी, लेकिन फुल पावर से लड़ना ही अपोनेंट की असली रिस्पेक्ट होती है। और एल्डर टेलीपैथी के जरिए लियांग से कहता है आज इसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर देना और मुकाबला ऑफिशियली शुरू हो जाता है। लियांग अपनी डबल हैमर लेकर फुल स्ट्रेटेजी से लिंचेन पर अटैक करता है तो लिंचेन वहाँ से हटकर वापस उस पर अटैक करता है जिसको लियांग अपनी एक हिमर से ही रोक कर कहता है आज मैं अपने छोटे भाई का बदला तुमसे यही लूंगा। और वो ओरिजिन रिटर्निंग विंड स्लैश से अटैक करता है तो लिंचेन उसे अपनी स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमला करते हैं जो देखकर फेबाई और ज़ुकाइनी भी घबरा जाती है। लिंचेन फ्लाई करके सीधा उसके सामने आकर अटैक करता है लेकिन वो खुद को डिफेंस कर लेता है। लिंचेन कहता है क्या जबरदस्त डिफेंस था, नॉर्मल अटैक इस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लियांग कहता है तुम जैसे लूजर के लिए मेरा पंच ही काफी है। तभी लिंचेन की माइंड स्पेस से यूसीन लिंचेन से कहती है पहले इनहेरिटेंस सॉर्ड की सील खोलकर इसकी डिफेंस को ब्रेक करो। तो लिंचेन वैसा ही करता है, वो सॉर्ड की सील खोल देता है। लियांग लिंचेन पर आकर तेजी से पंच करता है जिससे बचकर लिंचेन फास्टली बहुत सारे अटैक करके उसे कंफ्यूज कर देता है और फ्लाई करते हुए उसकी चेस्ट पर कट मार देता है। इससे उसकी बॉडी का डिफेंस भी टूट जाता है तो वो गुस्से में लिंचेन पर अटैक थ्रो कर देता है। लिंचेन भी फुल पावर से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन वॉकिंग सॉर्ड आर्ट 3rd फॉर्म से उस पर जोरदार अटैक कर देता है जिसे उसे बैरियर भी रोक नहीं पाता और वो बुरी तरह दूर जा गिरता है। लिंचेन अब उस पर फाइनल अटैक करता है, इससे पहले ही वो हार मान लेता है तो लिंचेन वहीं पे रुक जाता है कि देखकर सब हैरान होते हैं। यूसीन और फेबाई तो खुशी से झूम उठते हैं लेकिन एल्डर लियांग टेलीपैथी के जरिए कहता है इसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो लैंग गोल्डन हैमर शेडो टेक्निक का यूज करके अपने हैमर से लिंचेन के पीछे से अटैक करता है तो ऊपर से फेबाई और ज़ुकाइनी लिंचेन को पीछे मुड़ने को कहते हैं तो लिंचेन जल्दी से ड्रैगन वॉकिंग सॉर्ड आर्ट 4th फॉर्म से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे सीधा घंटी पर हिट कर देता है जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर एल्डर बहाना बनाकर कहता है अपने ही फेलो डिसाइबल पर इतनी बेरहमी से अटैक किया, आज उसे एकेडमी रूल तोड़ने की सजा मिलेगी। और वो खुद ही अरीना की ओर बढ़ते हुए लिंचेन को मारने आता है। ये देखकर ज़ुकाइनी जल्दी से उन्हें रोकने आती है लेकिन एल्डर अपने अटैक से उसे दूर कर देता है। ये देखकर अब लिंचेन का सर भी टूट जाता है और वो एल्डर से कहता है सीनियर लैंग ने पहले मारने वाला अटैक किया, इस बात के गवाह यहाँ पे सब लोग हैं। एल्डर इतने भी अनफेयर मत बनिए। पर वो लिंचेन से बिना सोचे फाइट करने लगता है और पावरफुल टाइगर लिंचेन पर थ्रो करता है। तभी लिंचेन के सामने एक बैरियर बन जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर ज़ोहाओ आ गए हैं। उन्हें देखकर सब उनके सामने झुककर ग्रीट करते हैं। मास्टर ज़ोहाओ एल्डर से कहते तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई। एल्डर मास्टर से कहता है इसने अपने फेलो डिसाइबल को सीरियसली इंजर्ड किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तो ज़ुकाइनी सामने आकर कहती है साफ दिख रहा था लैंग ने सरेंडर किया था लेकिन उसने बदले की आग में लिंचेन पर स्नेक अटैक किया था, झूठ बोलकर लिंचेन को बदनाम मत कीजिए। फेबाई भी आकर कहता है मेरे सीनियर ब्रदर ने सिर्फ डिफेंस किया था। और वहाँ के सारे डिसाइबल भी लिंचेन के हक में बोलते हैं कि लिंचेन ने रहम किया था लेकिन अगर लिंचेन वक्त पे रिएक्ट नहीं करता तो उसकी जान जा सकती थी। तो मास्टर ज़ोहान सबकी बातें सुनकर एल्डर से कहता है तुमने एकेडमी रूल को खुलेआम इग्नोर किया है और एक डिसाइबल पर इतनी बेरहमी से हाथ उठाया है, आज से तुम्हें 100 साल के लिए डॉनजियो में बंद किया जाएगा। एल्डर जल्दी से अपने घुटने पर आकर माफी मांगता है लेकिन मास्टर उस पर रहम नहीं करते और उन्हें डेनजाओ में भेज देता है। लिंचेन उन्हें ग्रीट करते हुए थैंक्स कहता है। मास्टर ज़ोहाओ लिंचेन को कांग्रेस कहते हैं कि तुम रैंकिंग 5 में पहुंच चुके हो, अब तुम मोर्टल गॉड केव में ट्रेनिंग करने के लिए ऑफिशियली क्वालिफाइड हो और अगर आज तुम्हारी माँ ये सब देखती तो तुम पे बहुत फकर करती। फेबाई और ज़ुकाइन लिंचेन के लिए बहुत खुश होते हैं। लिंचेन अपने दोस्तों और आसमान की तरफ
देखकर स्माइल करता है। और ये सीन यहीं पे कट होकर एल्डर पर आता है, जहाँ पर कोई मिस्टीरियस आदमी आकर कहता है, लगता है अब किस्मत ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।